हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ। और चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। लोन संबंधित, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेंगी। और आज दोस्तों बात करते हैं एनबीएफसी और बैंक के धंधे के बारे में। धंधा है पर थंबनेल में ऐसा लिख रखा है मैंने। और ये डर का धंधा है, टोटल डर का, केवल डराना धमकाना। यही इन बैंकों का काम है, एनबीएफसी का काम है, इनकी रिकवरी टीम का काम है। इन्हें अपने कमीशन के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए सब करना पड़ता है। ये मजबूरी है, लेकिन हम लोग भी इनके इस झूठे चक्र से सावधान रहें और इनके चक्र में ना फंसें। पहली चीज तो दोस्तों सभी से सलाह है कि सब अपने बजट में अपना जीवन जिए। जो पुराने लोगों ने कहा है कि हाँ, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। पुरानी कहावतें, पुराने बुजुर्ग जो कह गए हैं वो बहुत सही है, 100% एकदम सही है। और हम सब इन सब इलेक्ट्रॉनिक सामानों के चक्कर में, मोबाइल, टीवी, गाड़ी, कार, घर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, इन सबको चकाचौंध में। और ये बड़ी बड़ी कंपनियों का ही खेल है। हमारी मूल ज़रूरतों से हमें भटका दिया गया है और हम सब इस लोन के चक्र में फंसते जाते हैं। और ये बैंकों, एनबीएफसी का काम है, इसी का वो फायदा उठाते हैं और लोन की बैसाखी लगा के हमें उन गैर जरूरी चीज़ों को खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, जिनसे हमें हमारे जीवन पे कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो चीज़ें ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सोचिएगा, गौर करिएगा दोस्तों, ध्यान करिएगा आप कि हाँ, लोन आप जिस चीज़ के लिया है, जो चीज़ खरीदी, आज नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, क्या वो इतनी ज़रूरी थी? तो आप खुद पाएंगे दोस्तों, वो उतनी ज़रूरी चीज़ नहीं थी। ना भी लेते तब भी आपका जीवन चल जाता। लेकिन अधिकतर लोग फंस जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, मैं खुद भी उसमें हूँ। और ये इतना दलदल है, इतना बुरा दलदल है दोस्तों, कि ना मैं निकल पा रहा हूँ, ना मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जिन्हें आज भी निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये वही कहावत है पुरानी वाली कि हाँ, जितनी चादर, हम लोग सब ने अपनी अपनी चादरों से पैर को बाहर निकाल लिया और आज इतनी बुरी हालत में सब लोग फंस गए हैं, परेशान रहते हैं। पर फिर भी इन एनबीएफसी और बैंकों के इस डरावने रूप को, एक समझ लिए डकैत वाले रूप को पहचानना होगा। इनके झूठे चक्र को पहचानने होगा। इन्हें पता है कि हाँ, ये अनसिक्योर लोन है, ये कुछ कर नहीं सकते, तो ये टोटल डर का सहारा लेते हैं, डराते धमकाते हैं और दुनिया के हथकंडे अपनाते हैं। इनके रिकवरी एजेंट, इनके मैनेजर मिलकर सब अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं अपनी तनख्वाह और अपने इंसेंटिव के लिए। ये जो है आम लोगों को परेशान करते हैं और फर्जी वकील बन जाते हैं, फर्जी पुलिस वाले बन जाते हैं, फर्जी नोटिसें भेजते हैं। नोटिस भेजेंगे, मेल भेजेंगे, एसएमएस आएंगे, कॉल करके आपको परेशान करेंगे, आपको भड़काएंगे आपके। और जब आप लोन लेते हैं ऐप से, खास तौर से लोन लेते हैं, तो ये आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट सारी कॉपी कर लेते हैं। आपके परिचितों को, आपके रिश्तेदारों को भी ये मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं। इनका उद्देश्य टोटल ये रहता है किसी तरह डर जाए ये आदमी जिसने लोन लिया है और कंपनी का जो भी पैसा है वो चुका दे, चाहे उसके बाद हो या न हो। दोस्तों, अगर नहीं है, रियल में आप परेशान हैं, तो पहले ही समझ लीजिए, मान लीजिए, सब इनका एक डराने के हथियार हैं। जो फंस डर गया वो फंस गया इन सब चक्करों में। कभी कभी मेरे पास भी मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे
क्योंकि नंबर है मेरा पड़ा हुआ इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, मतलब 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लोन वाले जो नए लोग होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, क्या होगा सर क्या होगा, अ, ये तो नहीं होगा, मेरे पास कुछ और लोन वाले हैं बड़े, मेरे पास नोटिस आ रही। तो दोस्तों इन सब चक्करों में, नोटिस मैसेज मेल, इन सब चक्करों में बिल्कुल न पड़िएगा। तनाव में तनाव मुक्त रहिएगा और अपने काम पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं हम सबके इस लोन के दलदल में फंसने का सबसे मूल कारण है, जहाँ तक मेरा अनुभव जो है, हो सकता है मैं गलत हूँ या सही है नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आप सहमत जरूर होंगे इस चीज़ से, कहीं ना कहीं हमारी बेरोजगारी हमें, या सही हिसाब से हमें जो ज़रूरतें हैं उस हिसाब से हमें पैसा ना मिल पाना, उतना हम नहीं कमा पाते, इस वजह से इस दलदल में हम फंस जाते हैं। तो दोस्तों इनकम तो एकदम से बढ़ नहीं सकती, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है, क्योंकि सरकारें इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। उनको तो अपने सांसद हैं, विधायक हैं, जो अपने अपना वो कमा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, उनको इस सबसे मतलब नहीं है। तो हम अपने खर्चे ही कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करें, अपनी इनकम पे ध्यान दें और धीरे धीरे करके जब भी हो इनका लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, अगर देने लायक है तो दे दीजिए, नए सेटलमेंट रास्ता बचता है लास्ट में, ताकि कहीं भी ये चले जाए बैंक वाले एनबीएफसी, कोर्ट में चले जाएं, लोक अदालत में ले जाएं, आपको कहीं भी लोक अदालत तो आप जाएं या ना जाएं ये आपके ऊपर है। अगर मान लिया कोई बड़ा अमाउंट है, छोटे अमाउंट पे तो कोर्ट केस करेंगे नहीं, बड़ा अमाउंट है उस पर केस भी हो जाता, तब भी लास्ट में चाहे लोक अदालत हो चाहे कोर्ट हो, लास्ट में आखिरी रास्ता, आखिरी समाधान सेटलमेंट का ही आता है दोस्तों। तो ये चीज़ आप मान लीजिए कि होना आखिरी में सेटलमेंट ही है। तो इनकी अगर आपको टेंशन हो रही है तो इनकी रिकवरी कॉल उठाना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, और अपने मोबाइल को ना ज़रूरत हो तो आप मोबाइल को रख दीजिए किनारे। आपका नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो नंबर बदल के दूसरा ले लीजिए, सुकून से रहिए और टेंशन फ्री रहिए। बाकी आने दीजिए, जो कॉल किसके पास आ रहे हैं, किसके रिलेटिव के पास कर रहे हैं, तो कह दो रिलेटिव उन्हीं से मांग लो जिसको कॉल किया है, अगर वो दे दे तो उनसे ले लो, मेरे पास नहीं है मैं नहीं दे पाऊंगा, साफ मना कर दीजिए और कॉल वगैरह उठाना बंद कर दीजिए। बाकी नोटिस आती है, नोटिस आए उसको सजा के रख दीजिए, आपको फ्यूचर में सब याद रहेगा कि हाँ क्या गलतियाँ मैंने जीवन में की। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि हाँ इनके इस झूठे और डराने वाले धंधे के चक्कर में, हथकंडों के चक्कर में मत फंसिएगा और परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि आप डरो और डर के इनका पैसा दे दो, ये बढ़िया मोटा ब्याज भी कमाए और लेट फीस भी कमाए और दुनिया भर के चार्ज उसके भी इनकम हो, ये पैसा तो डबल करने के लिए बैठे हैं अपना। तो दोस्तों बस इसी के साथ आज्ञा दीजिए, बस इतनी बात आपके साथ करनी थी, और कुछ ना कुछ हिम्मत आपको देता रहूँगा दोस्तों, और मुझे भी हिम्मत मिलती रहे। और इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।